नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी अवंती कोचिंग क्लास में फिर एक बार। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस एक्सेल की क्लास। एडवांस एक्सेल की जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और उसके बाद बड़े से बड़े जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। छोटे से लेकर आपके बड़े फॉर्मूले तक की यात्रा में आपको कराऊंगा। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, सर एडवांस एक्सेल और एक्सेल जो सिंपल हम पढ़ते हैं उसमें क्या अंतर है? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो बेसिक जो एक्सेल होता है इसमें आपको जो होम है, इंसर्ट है, जो ये रिबन बार है, इसकी जानकारी दी जाती और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले बताए जाते हैं जो आपके बेसिक काम आते हैं। और एडवांस एक्सेल में कुछ बड़े फॉर्मूले होते हैं जहां पर कंपनियां बड़े फॉर्मूले अप्लाई करती है। मतलब ज़्यादा अगर आपके पास डाटा हो, है ना, मेरे पास इवन सिर्फ ये 10 लोगों की लिस्ट है, अगर आपके पास 100-200 लोगों की लिस्ट हो तब आपको किसी नाम को चुनना हो और उसमें से आपको उसका अमाउंट देखना हो, जीएसटी देखना हो, तब आप बड़े फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। वहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसकी बात एडवांस एक्सेल करता है। तो आप टेंशन ना ले, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक्सेल देखने के लिए, आप सिंपल एक्सेल देखने के लिए आप मेरी दूसरी क्लास या फिर दूसरा वीडियो देखिए। नहीं, मैं आपको इसी क्लास में, इन्हीं लेक्चरों में एक्सेल के इन सारे जहाँ जहाँ इनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक लाइक छोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, बेसिक से एडवांस तक की यात्रा, है ना। स्टार्ट करते दोस्तों। मेरे पास एक पार्टी नेम है और उसका अमाउंट दिया हुआ है, मुझे इसका जीएसटी निकालना। मैं चाहता डायरेक्टली आपके पास जीएसटी और टोटल निकाल के दिखा देता और एडवांस एक्सेल का वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगा देता। मैं आपको सिखाऊंगा आज वी लुकअप का फॉर्मूला। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे दोस्तों को, आप सभी को पहले जीएसटी निकालना सिखाऊं और टोटल भी निकालना सिखा दूं। अगर जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसे नहीं आता है वो एक बार देख ले। तो क्या करना है, जीएसटी निकालने के लिए इस सेल को मैं चुनता हूं और इक्वल लगा रहा हूं। अब आप जीएसटी कितना निकाल रहे हैं, आपकी कंपनी, आपकी फर्म आपको जो टारगेट दिया गया है वो बताएगा। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं 12% का जीएसटी, है ना, 8% जो भी हो वो आपको बताएंगे। तो मैं अभी आपको 12% जीएसटी निकालना सिखा रहा हूं। अमाउंट से जीएसटी निकलेगा, तो इसलिए मैंने इस अमाउंट को सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट किया और मैंने दिया यहाँ पे 12% और डिवाइड में मैंने दिया यहाँ पे 100। अगर लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते दोस्तों, है ना, फॉर्मूला बार से आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने दिया इसको एंटर। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। दोस्तों, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे ड्रैग करते पर वो ड्रैग होता नहीं है, कुछ तो भी हो जाता है। जब तक यहाँ पे इस तरह का प्लस का आइकन ना दिखे, ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस तरह का प्लस का आइकन यहाँ पे ये, है ना, इस तरह का नहीं, यहाँ पे ये वाला अगर प्लस का आइकन आया तभी इसको ड्रैग करना है और वहां तक ड्रैग करना जहां तक आपका नंबर लिखा होगा। ये देखिए सभी का निकल गया। आपने एक का निकाला और यहाँ पे सभी, ये सुमित, तरुण, विनय, विजय, ये शाहरुख, ये सभी का यहाँ पे जीएसटी निकल के आपके सामने आ गया। अब एक का निकाले और सभी का जीएसटी निकल के आपके सामने आ जाएगा। वहीं हम टोटल कर लेते हैं। टोटल का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, हाथ लगाओ। इक्वल करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है और फिर आपको लगाना है प्लस। क्या लगाना है आपको? प्लस। ओके, फिर देन इस सेल को सेलेक्ट करना है और एंटर दे देना है। ये आ गया आपका सब टोटल अमाउंट और जीएसटी का टोटल कितना है, 28,000। अब वैसे भी जनरली अब मैंने नंबर ऐसा लिया है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, है ना, कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, 25,000, यहाँ पे 3,000 जीएसटी लगा तो 28,000 रुपये आपका टोटल आया। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं। अब इसे ड्रैग कर लेंगे, नीचे कर लेंगे ड्रैग, तो यहाँ से आपका क्या टोटल निकल जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते एडवांस एक्सेल की ओर, जिसमें एक फॉर्मूला होता है बहुत शानदार, वी लुकअप वाला। ये क्या होता है वी लुकअप? फॉर्मूले के साथ ही साथ आपको मैं बता भी दूंगा वी लुकअप क्या होता है। यहां पे मैं लगाता हूं इक्वल वी एल। जैसे ही वी और एल लिखता हूं वी लुकअप यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। दिख रहा है दोस्तों वी लुकअप?
चलिए यहाँ पे वी लुकअप मैंने किया। अब बोल रहा हूँ लुकअप वैल्यू। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों आप टेंशन ना ले, यहाँ पे आपके सामने सब चीज़ें वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको लगाना है डबल इन्वर्टेड कोमा। अब आपको लुकअप वैल्यू क्या देनी है, मुझे चाहिए किसका डाटा, सुमित का। तो मैं यहाँ पे आप सुमित को लिखता हूँ, है ना। इसको डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देते हैं। यहाँ पे लगाना है कोमा। अब टेबल अरे, अब क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे देखा, अब बोल रहा हूँ अब टेबल अरे। तो टेबल अरे में मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरी, और फिर दे देता हूँ यहाँ पे एक बार और कोमा। कोलन इंडेक्स, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स है ना दोस्तों, कॉल इंडेक्स नंबर लिखा हुआ ना। बस यहाँ पे आपको समझना ये है कि अब आपको जो सुमित है इसका क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, जीएसटी चाहिए, टोटल चाहिए। तो मुझे इसका क्या चाहिए, सुमित का जीएसटी, है ना। जीएसटी कितना लग रहा है वो चेक करना मुझे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड कॉलम पे क्या है, जीएसटी। अगर टोटल चाहिए दोस्तों फिर एक बार सुनना आराम से, मुझे क्या चाहिए, सुमित का जीएसटी चाहिए। तो ये किस कॉलम पे है उसको यहाँ से गिनना है, क्योंकि टेबल हमने यहाँ से सेलेक्ट की है। तो कहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ से गिनना शुरू ना करें, क्योंकि आपने जो टेबल अरे दिया हुआ है वो टेबल अरे यहाँ से दिया हुआ दिख ही रहा आपको। तो वो किस पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे। तो आपको यहाँ पे थर्ड देना है और देने उसके बाद कोमा लगा देना है। और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछेगा। अगर आपका जो ये आपने जो डाटा लिखा हुआ है ये आपका A to Z है ना, A to Z जैसे अपन अल्फ़ाबेटिक करते हैं ना काम, उसमें है तो आप ट्रू करें, अदरवाइज इसको फॉल्स ही रहने दे। तो मैं तो उसको भी फॉल्स ही रहने देता हूँ, आप भी इसको फॉल्स रहने देना, और आपको उसको बंद करके एंटर दे देना है। और अभी आप देखें यहाँ पे, तो सुमित का जो जीएसटी है वो कितना है, 2880। कितना है दोस्तों, 2880। बट यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि सुमित 2 बार लिखा हुआ है। जो मेरी पार्टी है उसने 2 तारीख को भी जो सामान खरीदा होगा उसका भी जीएसटी दिखाई दे रहा है, और वही 9 तारीख को भी इसने सामान खरीदा उसका भी मेरे पास में जीएसटी दिखाई दे रहा है। बट यह वी लुकअप फॉर्मूले की यहाँ पे डिफॉल्ट निकल के आता है कि सिर्फ वो एक ही दे रहा है। क्या दे रहा है, यहाँ पे एक ही वैल्यू को शो कर रहा है। अब इसके लिए क्या करें, ये वी लुकअप फॉर्मूला दोस्तों अभी खत्म नहीं हो रहा है, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके दे रहा हूं, है ना। अगर आपके सामने भैया कोई ऐसा भेड़िया है ना, एडवांस एक्सेल वाला कोई सीनियर व्यक्ति भेड़िया है, एक्सपीरियंस व्यक्ति भेड़िया है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन करने लग जाए कि भैया आपने 2 व्यक्ति है और आपने 2 बार नाम लिखा हुआ है और आपने तो एक ही बार बताया सिर्फ यहाँ पे, तो अगली जो लिस्ट 9 तारीख का है फिर वो कहाँ गया, तब आप उलझ जाएंगे। इन्हीं चीजों को मर्ज करके मैं आपके सामने लाया हूं एक ये शानदार क्लास। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, टेबल को सेलेक्ट करके कुछ सॉर्ट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों मजा आप, ये वी लुकअप में फिर कह रहा हूं, वी लुकअप फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और कहानी बाकी है और पिक्चर बाकी है। तो चलिए यहां पे मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूं और यहां पे कंट्रोल टी कर रहा हूं। कंट्रोल टी जैसे ही किया मैंने, ये टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई, और यहाँ पे मैं माय टेबल एज ए हेडर्स इसे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इसे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये एक टेबल बन के आ गई। अब मैं यहाँ पे दूंगा इसे पार्टी नेम। अब पार्टी नेम में मैं यहाँ पे सारे सेलेक्ट को हटा रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ रख रहा हूँ सुमित को, देना ओके। ये निकल के आ गया, बता दो उसको फट। पार्टी नेम सुमित 2 बार आया, तो क्या तारीख था, 2 तारीख और 9 तारीख। 2 तारीख और 9 तारीख में यहाँ पर जो सुमित का जो जीएसटी था वो ये रहा। अगर वो आपसे कह दे कि मुझे तो सिर्फ इसका क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए, टोटल वगैरह ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली इन दोनों टेबलों को सेलेक्ट करें, दोनों कॉलम को सेलेक्ट करें और हाइड कर दें। यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, इन्हें सेलेक्ट करें और हाइड कर दें, इसे सेलेक्ट करें और हाइड कर दें। ये लीजिए सर, पार्टी नेम और मेरा जीएसटी, इस व्यक्ति का मेरा जीएसटी, क्या दिक्कत है,
ये शानदार निकाल दिया। अगर किसी और का चाहिए, विजय का भी चाहिए साथ में, तो लीजिए सर, विजय का जीएसटी भी है दोस्तों। मजेदार। फिर से हमें क्या चाहिए, इन सभी का डाटा चाहिए, तो इन्हीं कॉलमों पे हमें सेलेक्ट करना होगा और वहीं पे फिर राइट क्लिक करना और अनहाइड कर देना है, तो हमारा जो डाटा है वापस आ जाएगा। कुछ कठिन लगा क्या? नहीं है ना, बहुत ही आसान है। अगर आपको अगर कह दिया जाए कि भैया इस तरह से आप हमें बताइए निकाल के, तो आप उसे किसी भी तरह से बता सकते। आपको घबराना नहीं है। वहां पे आपके पास में अगर कुछ चीजें है, फॉर्मूलेज है ना, और आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है उस चीज की, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप फिर उलझ जाएंगे वहां पे। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, वी लुकअप के साथ में। वापस में वी लुकअप को और आगे एक्सपांड करूंगा और आगे आपको बताऊंगा कि वी लुकअप में आप और कितना काम कर सकते हैं दोस्तों फिर एक बार और आपसे निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर दे दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों कल।